सुप्रभातम छात्रों, ध्यान दें। कल तक हम लोग रश्मिरथी खंड काव्य के द्वितीय अंक तक पढ़ चुके थे। अब हम आपको रश्मिरथी खंड काव्य के तृतीय अंक की कथा अपने शब्दों में, तृतीय सर्ग की कथा आपको अपने शब्दों में सुनवाते हैं। ध्यान दें। पहली हेडिंग बनती है श्री कृष्ण द्वारा संधि प्रस्ताव। पांडवों के वनवास एवं अज्ञातवास का समय लगभग समाप्त हुआ। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण की अर्जुन से शत्रुता और दुर्योधन से मित्रता गहराई तक पहुंच गई। पांडव द्रौपदी को लेकर वापस आ गए। वन की कठिनाइयों को झेलकर उनका पुरुषार्थ और चमक उठा था। दुर्योधन ने उन्हें राज्य में भाग देना अस्वीकार कर दिया। अतः अब युद्ध के अतिरिक्त और कोई दूसरा चारा न रह गया। युद्ध के विनाश से बचने के लिए श्री कृष्ण दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेकर स्वयं हस्तिनापुर गए। युद्ध के और पांडवों को केवल 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा, किंतु दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास भी किया गया। तब श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण किया और स्पष्ट घोषणा कर दी कि अब याचना नहीं होगी बल्कि रण होगा। कहा गया याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। श्री कृष्ण द्वारा कर्ण को समझाना यह दूसरी हेडिंग बनेगी। श्री कृष्ण हस्तिनापुर से चले तो रास्ते में कर्ण मिल गया। उन्होंने कहा, कर्ण, दुर्योधन को तुम्हारा ही बल प्राप्त है। यदि तुम दुर्योधन से अलग हो जाओ तो दुर्योधन युद्ध करने की स्थिति में नहीं रहेगा। फिर तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र और पांडवों के बड़े भाई हो। तुम अपने भाइयों के पक्ष में आ जाओ। मेरे साथ चलो, हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। कर्ण, तुम संपूर्ण कुरु राज्य, सिंहासन, यश, मुकुट सब कुछ लेकर के मुझे केवल एक भीख दे दो। वह यह कि तुम कौरवों का साथ छोड़कर विश्व को युद्ध के भावी संकट से बचा लो। अगली हेडिंग बनती है मित्रता का पालन। श्री कृष्ण की बात सुनकर कर्ण ने गंभीर होकर कहा, श्री कृष्ण की बात सुनकर कर्ण ने गंभीर होकर कहा, हे कृष्ण, आपने जो कुंती पुत्र होने की बात कही, या तो मैं पहले ही सूर्य से सुन चुका हूं और दुख का अनुभव भी कर चुका हूं। इस विषय में कुछ कहना व्यर्थ है। मुझे जन्म देने वाली मेरी मां नहीं सरपड़ी थी। उसकी ममता उस समय कहाँ चली गई थी जब मैं जाति गोत्रहीन सूत पुत्र बनकर पग पग पर उपेक्षा और अपमान सहन कर रहा था। हे केशव, उस आपत्ति के समय में मुझे जो स्नेह और सम्मान दुर्योधन से मिला, उसी ने मेरे जीवन निर्माण में योगदान दिया है। वही मेरा सच्चा मित्र है। उस मित्रता को निभाने के लिए मैं इस धरती का राज्य तो क्या, वैकुंठ को भी न्यौछावर कर दूंगा। यहाँ एक कोटेशन बनता है, मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। कर्ण की सत्यनिष्ठा, ये अगली हेडिंग है इसी तृतीय सर्ग में। कर्ण ने श्री कृष्ण ने कहा, हे कृष्ण, मेरे जन्म का रहस्य आप धर्मराज युधिष्ठिर को ना बताएं, अन्यथा वे सारा राजपाट मुझे देकर स्वयं वनवासी हो जाएंगे। मैं उसे दुर्योधन को दे दूंगा। इस प्रकार पांडव राज्य से वंचित रह जाएंगे। यह कहकर कर्ण श्री कृष्ण को प्रणाम करके वहां से चल दिया। श्री कृष्ण उसके
विचारों को सुनकर के विस्मित थे। वे उसकी मैत्री और सत्यनिष्ठा के मन ही मन प्रशंसा कर रहे थे। वास्तव में कृष्ण और कर्ण के संवाद में कर्ण अपने कर्तव्य के प्रति अधिक सजग हो उठा था। इस प्रकार से आपका ये तृतीय सर्ग समाप्त होता है।